हाँ भाई, तो बार्सिलोना अगेन फिर से यूसीएल में अपना मुंह काला करवा के बाहर हो चुकी है। और इस बार भाई बार्सिलोना कोई नॉकआउट स्टेज से बाहर नहीं हुई है। इस बार जो मजे दिए ना, मौज करा दी भाई उन लोगों ने। इस बार बार्सिलोना ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। बायर्न म्यूनिख और बेनफिका ने उनको धक्के मार के यूरोपा लीग में फेंका है। सही सुन रहे हो, धक्के मार के। पेरेन से तो भाई हारना फिक्स था उनका, ये तो पता ही था। तो यूसीएल ड्रॉ आने के बाद बार्सिलोना ग्रुप ई में थी, जिसमें बायर्न म्यूनिख, बेनफिका और डायनामो कीव थे। तो एज यूजुअल ड्रॉ आने के बाद बार्सिलोना के डिल्यूजनल और बेवकूफ फैंस ये कह रहे थे कि बायर्न म्यूनिख से तो हमारी पिलाई होनी ही होनी है भाई, वो बहुत पीटेंगे हमें, जो कि फैक्ट बात है। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि सेकंड प्लेस तो उनका ही है। बट भाई इसका हो गया उल्टा। बेनफिका ने बार्सिलोना को घर पे आके पेला और अपने घर बुला के भी पेला। और इस बार बार्सा यूसीएल के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। तब एक सुर में बोलेंगे बार्सिलोना फैंस को, वेलकम टू यूरोपा लीग, वेलकम। अब भाई बार्सिलोना फैन जो भी कहे, पर ये सिचुएशन इनकमिंग थी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बार्सा फैंस और बार्सा की जो मैनेजमेंट है ना, वो अभी भी पास्ट में जी रही है। उन्हें लगता है कि वो अभी भी वो ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलेंगे, वो टिकी टाकू फुटबॉल खेलेंगे, द सो कॉल्ड बार्सिलोना वे फुटबॉल खेलेंगे। बट भाई साहब, वो ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने के लिए ना आपके पास क्वालिटी प्लेयर होने चाहिए, जो कि आपके पास है नहीं। और क्वालिटी पैसे से आती है। तो सिटी जैसा बजट है भी नहीं आपके पास, क्योंकि क्लब तो आपका भिखमंगा है ना, पूरा बैंकरप्ट है वो क्लब। तो बार्सिलोना फैन को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई ना अब वो दिन बाद से वापस आने वाले हैं जहां पे वो टिकी टाकू खेलते थे, और ना उनके पास बजट है जिसमें वो क्वालिटी प्लेयर्स को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये तो प्रूवन फैक्ट है कि एकेडमी से तुम एक आध प्लेयर निकाल सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी टीम ही तुम एकेडमी से निकाल दो, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो क्वालिटी जो होती है ना, अगर ऐसा निकलने लगे तो भाई वर्ल्ड फुटबॉल में ट्रांसफर मार्केट ही बंद हो जाएगा। पर मजे की बात यह है कि बार्सा फैंस अभी भी बार्टमो को लेके ही रो रहे हैं। भाई तुम कितने डिल्यूजन और कितने बेवकूफ हो सकते हो, पूरी दुनिया तुम पे हंसती है। तुम खुद सोचो, एक क्लब प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए उस टाइम पे वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट, जो उस टाइम अपने प्राइम पे हो, एलीट लेवल पे वो चल रहा है, कुटिनो और ग्रिजमैन, डेम्बेले, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तुम्हारे लिए साइन कर रहा है, और तुम फिर भी उसे गाली दे रहे हो। भाई कौन नहीं चाहेगा कि करंट में जो प्लेयर बेस्ट हैं वो तुम्हारे क्लब में खेले? तुम नहीं चाहोगे कि भाई हालैंड तुम्हारी टीम में आके खेले, एम्बापे तुम्हारी टीम में आके खेले? भाई सब चाहेंगे ना। लेकिन फिर भी भाई बार्टमो को गाली दे रहे हो कि भाई उसने पैसे बर्बाद कर दिए, वो प्लेयर्स चले नहीं। अरे भाई वो प्लेयर्स चले नहीं क्योंकि तुम्हारा सिस्टम चूतिया है। तुम अभी भी उस सपने में जी रहे हो भाई, वही 19th सेंचुरी की फुटबॉल तुम खेल रहे हो, ब्यूटीफुल फुटबॉल, टिकी टाकू, बार्सिलोना वे फुटबॉल। भाई दुकान खत्म हुआ उस चीज का। जो बंदा वो फुटबॉल तुम्हें सिखा के चला गया ना, उस बंदे ने भी इवॉल्व कर लिया खुद को। अगर वो बंदा इवॉल्व नहीं करता ना, तो आज होसे मुरीनो की तरह एक क्लब से दूसरे क्लब में सैक हो रहा होता। तो भाई जितनी जल्दी तुम ये चीज समझ लो कि वो फुटबॉल सिस्टम अगर खेलनी है तो उसके लिए प्लेयर्स चाहिए होते हैं। जैसे सिटी खेलती है, इकलौती टीम है सिटी, या अजैक्स थोड़ा बहुत ले लो जो वो सिस्टम खेल रही है। अजैक्स के पास भाई अनरियल टैलेंट है और उसके पास अनरियल कोच है। कोच पे मैं आऊंगा बाद में, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि क्वालिटी प्लेयर्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं, अच्छी खासी फंडिंग चाहिए होती है। अब ऐसा नहीं होता कि भाई ट्रांसफर मार्केट से तुमने एक प्लेयर उठाया और तुम्हें लगा कि भाई ये तो बहुत सही खेल रहा है उस टीम में, लेकिन मेरी टीम में आके वो हक दिया। तो ये नहीं है कि भाई तुम उसे खिला ही रहे हो, तुम्हें और भी प्लेयर साइन करने पड़ते हैं। जैसे भाई गार्डियोला है, वो बहुत सारे प्लेयर साइन करता है। तो ये समझ जाओ कि वो फुटबॉल अब नहीं होने वाला है और तुम्हें अडेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यूरोप में नंगा नहीं होना है ना, तो तुम्हारे फुटबॉल सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ेगा और इवॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये है कि जो भी साइनिंग्स बार्सिलोना कर रही है, वो प्लेयर्स क्यों फेल कर रहे हैं? क्योंकि ये सोचने की बात है कि बार्सिलोना इतने हाई प्लेयर को साइन कर रही है, बट स्टिल वो उनके सिस्टम में फेल कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिस्टम की है, प्रॉब्लम सिस्टम की, और प्रॉब्लम एक बंदे की भी है जिसको बार्सिलोना फैन डिनाई करते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मेसी है। भाई बार्सिलोना ने मेसी को एक ब्रांड बना के रख दिया। जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ ना, कोई भी प्लेयर, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई प्लेयर क्लब के ऊपर हो जाए, वो क्लब का बाप बन जाए। क्योंकि बार्सिलोना एक पहले बहुत छोटी टीम थी, तो थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा करते हैं, हम लोग मेसी को 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। हम उसे 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे ताकि वो कैंप नो में माइक लेके बस ये बोल सके कि हाँ भाई मैं चैंपियंस लीग ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ चैंपियंस लीग, तुम लोग शांत रहो, मैं ला रहा हूँ चैंपियंस लीग। ठीक है, मैं तो ला रहा हूँ, टीम कुछ नहीं कर रही है, टीम कुछ नहीं है, टीम को बोलो, टीम को बोलो। भाई यही दिक्कत है तुम लोगों की। जब बार्सिलोना जीत रही है तो भाई मेसी जितवा रहा है, और जब बार्सिलोना हार रही है तो भाई टीम चूतिया है। उसमें मेसी को काउंट मत करो, टीम चूतिया है, मैनेजर चूतिया है। तो भाई बहुत हद तक जो बार्सिलोना डिपेंडेंट हो गई थी मेसी पे, और मेसी के हिसाब से वो क्लब रन हो रहा था टॉप टू बॉटम। ये प्लेयर्स चाहिए, ये प्लेयर्स चाहिए, वो चाहिए, तुम ऐसे खेलो, तुम ये टैक्टिक करो, तुम वो टैक्टिक करो। भाई ऐसे क्लब रन नहीं होता है। तुमने ऐसे क्लब को रन किया, इसीलिए भाई यूरोप में कैसी कैसी टीमों से तुम पिलवा के और नंगा होके बाहर निकले हो। भाई थोड़ा ये सोचो, तुम लोग आंखें खोलो। इतनी तुमने मेसी की चाट ली थी ना कि उसको अपने क्लब से ऊपर कर दिया था। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ, पास्ट को छोड़ो, बस ये एक्सेप्ट करो कि यूरोपा लीग तुम्हारा फ्यूचर है। और तुम लोग जो ये इतनी हाइप क्रिएट कर रहे थे ना कि तुम लोग यूसीएल में जाके बायर्न म्यूनिख को हरा दोगे, तुम क्वालिफाई कर जाओगे,
अबे कौन से नशे कर रहे हो तुम लोग भाई? गिन के 10 मिनट थे तुम लोग गेम में, उसके बाद तुम बस पिच पे ये देख रहे थे कि फुटबॉल खेलते कैसे हैं। तुम लोगों के लिए बेस्ट यही है फिलहाल, जो क्वालिटी तुम लोगों के पास है ना, उसके हिसाब से यूरोपा लीग में तुम बस ये प्रे करो कि वेस्ट हैम, डॉर्टमंड, सेविया, लेस्टर सिटी, इन सब से नंगे होने से बचो तुम, और किसी तरह कॉन्फ्रेंस लीग का तुम स्पॉट फिक्स करो कि भाई यूसीएल का तो तुम लोग सोचना भी मत अगले साल। अभी तुम्हारा हाल आर्सेनल से भी बुरा है, अभी तुम 2-3 साल यूसीएल छोड़ दो तो बेटर रहेगा। कॉन्फ्रेंस लीग में तुम लगोगे हाँ भाई बाप टीम खेल रही है, ठीक है। यूसीएल और यूरोपा में तो तुम जो नंगा होगे ना भाई, मैं कह तो रहा हूँ तुम्हें बहुत नंगा होगे तुम अभी, क्योंकि भाई तुम अभी भी एक उसी डिल्यूजन में हो ना कि तुम्हें लग रहा है कि हर क्लब लेजेंड जिडान हो जाता है। नहीं भाई, हर क्लब लेजेंड जिडान नहीं होता है, कुछ कुछ पिरलो भी निकल जाते हैं, और जावी पिरलो ही है। मैं यहाँ आर्टेटा का नाम बोल सकता था बट नहीं, आर्टेटा बेटर है यार जावी से। उसको ये तो पता है कि भाई उसकी स्काउटिंग इतनी अच्छी है कि उसको पता है कि अपने जो वो प्लेयर साइन कर रहा है या जो प्लेयर उसके पास है उससे कैसे क्वालिटी निकलवानी है। एक अलसाद हाइप को तुम लोगों ने ऐसे पोर्ट्रे किया ट्विटर पे कि भाई मसीहा आ गया तुम लोग का, जो कि मैं समझ भी सकता हूँ, समझ सकता हूँ मैं। इतना पिलाई होने के बाद, इतना जलील होने के बाद यूरोप में फ्रंट बैक दोनों से ठुके हो तुम लोग, तुम्हारे पास और ऑप्शंस ही आते हैं। लेकिन औकात के हिसाब से ट्विटर पे ट्रेंड किया करो भाई। अलसाद से बेटर क्वालिटी है तुम्हारे पास फिलहाल तो, और फिर भी तुम लोग रियल बेटिस से हार रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो ही इज द वन फॉर यू। भाई जावी इज नॉट द वन फॉर यू। मैं चाहता हूँ कि तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड ना बनो, ऑल्दो मैं ये तो जरूर चाहूंगा कि बस जावी इस टीम को लीड करे ताकि हमें और भी ह्यूमिलेशन देखने को मिले। अच्छा ही है। अगर तुम एक फैंस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो भाई बार्सिलोना का डाउनफॉल तो सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे भी आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता था, सिर्फ बार्सिलोना फैंस और बार्सिलोना मैनेजमेंट को छोड़ के सबको पता था कि ये दिन आने ही वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अलसाद हाइप को तुम लोग इतना जो बढ़ा चढ़ा के जो बोल रहे हो ना, इसको बंद करो और रियलिटी में जियो, थोड़ा रैशनल सोचो। उसके पास वो विजन नहीं है, हाँ वो प्लेयर सही था बट जावी के पास वो विजन नहीं है। तुम्हें एक मैनेजर चाहिए टेन हाग टाइप। चलो मैं अब और नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन दिल से वेट रहेगा थर्सडे नाइट का। बस ये देखना है कि अब यूरोपा लीग में किससे तुम थुकते हो, कौन पेल के जा रहा है बार्सिलोना को, होम और अवे, बस इसका इंतजार रहेगा। अब जाते जाते एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा, वेलकम टू यूरोपा लीग वंस अगेन।